अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कामरान अमीन है और मैं चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस बीजिंग से पीएचडी कर रहा हूँ। रिसेंटली हमारे सुपरवाइज़र साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की। ये बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं या जिन्हें 5W प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि जब भी आप रिसर्च करने लगें या रिसर्च पेपर लिखने लगें तो वो कौन सी 5 बुनियादी बातें हैं, वो कौन से 5 सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए और आपको पता होने चाहिए, बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लें तो आपकी रिसर्च भी बड़ी आसान हो जाती है और आप रिसर्च पेपर भी बड़े आराम से लिखते हैं। तो मैं इस बारे में कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद रखी मैं आपसे शेयर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू ट्राई टू सॉल्व। इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो कर रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, मकसद क्या है करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर होगा और जितना वेल डिफाइन होगा उतना वो आपको मोटिवेट भी करता रहेगा और आपकी रिसर्च में उतना आपको मज़ा भी। और ये जितना वेग होगा उतनी आपको रिसर्च में फजूल सी चीज़ लगेगी, आपको बोरिंग लगेगी। आप कहेंगे यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे इवन कि आप रिसर्च शुरू कर रहे हो या आप पेपर लिख रहे हो, दोनों चीज़ों में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है और इस करने का जो था वो मकसद क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अपना मकसद बना लिया कि वो आपने सॉल्व करना है, उसकी अहमियत क्या है, वो वर्थ रखती है या नहीं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चीज़ की अहमियत होती है तो हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उसकी अहमियत नहीं होती तो हम ऐसे उसको ना डंक टपाओ पॉलिसी के तहत। तो एक तो ये अहमियत है कि डिग्री मिल जाएगी, पेपर लिख देंगे, पब्लिश कर देंगे, रिसर्च, ये बड़ी मजबूरी है। लेकिन क्या इससे हट के भी जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसकी कोई और भी वर्थ है, कोई सोशियो इकोनॉमिक वर्थ है, उसकी कोई और चीज़ चेंजेस आने वाली हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत का पता भी हो और फिर आप दूसरों को समझा भी सकें। और जब आपको पता होगा तो वो फिर आपको डिराइव करेगी आगे काम करने में बहुत। अच्छा, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट हैज़ बीन डन बाय अदर्स। जो प्रॉब्लम वो आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसकी सिग्निफिकेंस भी आपको पता चल गई, लेकिन उस पर दूसरों ने क्या काम किया। तो इसको हम लिटरेचर सर्वे भी कहते हैं। आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, बहुत अच्छा सा पढ़ लिया, आपको पता है कि दूसरे लोग जिन्होंने ऑलरेडी आपसे रेलिवेंट डायरेक्शंस में काम किया तो क्या क्या किया हुआ है। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली ना आपको बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। एक तो आपको आपकी फील्ड के बारे में बड़ी अच्छी तरह पता चल जाता है, क्या करना है, क्या हो रहा है, अभी तक पीछे लोगों ने क्या किया है और कैसे किया, ये भी आइडिया होता है। लोगों ने आइडियाज़ कैसे बनाए और फिर उससे पब्लिकेशन कैसे किया, आप बड़े क्लियर हो जाते हैं माइंड में। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज़ योर अप्रोच। अब इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप रास्ता कौन सा इख्तियार करेंगे। वो जो रास्ता मेथड डेवलप कर रहे हैं वो सबसे पहले आप यूज़ कर रहे हैं, दुनिया में किसी और ने भी किया। अगर किसी और ने किया तो आपने उसमें क्या नॉवेल्टी लेके आनी है, आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आपकी डिस्कवरी उसमें क्या होगी। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पे डिसाइड होता है कि आपके पेपर की वर्थ क्या है, आपकी रिसर्च की वर्थ क्या है। अगर उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट होगा, आपने जस्ट रिपीट किया किसी प्रोसेस को, तो डेफिनेटली वो अच्छी जगह पब्लिश नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई नॉवेल्टी, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो नॉवेल्टी बहुत ही गैर मामूली सी, आप उस पर शायद तवज्जो ना दे रहे हो, तो इसको बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा लोग बहुत अच्छी नॉवेल्टी लेके आते हैं लेकिन उसको हाईलाइट करना भूल जाते हैं, और बाज़ दफ़ा लोगों की नॉवेल्टी बहुत मामूली होती है लेकिन वो उसको इतना स्ट्रेस देते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस वो इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि उनका पेपर बड़े अच्छे जनरल में चला जाता है। तो ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मेजर रिजल्ट और कंक्लूजन। तो ये बहुत अच्छा होता है कि आपको शुरू में कुछ आइडिया हो कि जो काम आप करने जा रहे हैं, रिसर्च जो करने जा रहे हैं, इसके बाद आपको क्या, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपसे इस रिसर्च से क्या मिलेगा आपको। तो फिर अगेन ये होता है कि अगर एक चीज़ का हमें पता हो कि इसके बाद हमें बड़ा मीठा खूबसूरत फल खाने को मिलेगा तो हम वो काम बड़ी ध्यान से करते हैं। हमें इतने पैसे मिल जाएंगे तो भी बड़े ध्यान से करते हैं और उसमें बड़ी लगन जोश लगा के वो काम करते हैं। लेकिन अगर एक का हमें पता हो कि यार पता नहीं इसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो उसमें फिर हम भी ऐसे लगे बंदे से लगे रहते हैं। तो अगर आपको एक दो कंक्लूजन्स अपने आइडिया हो एटलीस्ट, और कुछ पता हो कि, और रिसर्च किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है लेकिन आपको आइडिया हो तो बड़ा बहुत अच्छा रहता है। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आप ये क्वेश्चन लिख लें, इनके आंसर खुद से पूछें, अपने सुपरवाइजर से पूछें, जो रिसर्च में और लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हों उनसे पूछें, और एक आउटलाइन बना लें। तकरीबन 500 वर्ड की, 600 वर्ड की, इतनी आउटलाइन बना लें। और ये आउटलाइन बेसिकली आपकी हेल्प करती रहेगी, आपको ट्रैक पे रखेगी, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकने देगी। तो आप इसको देखते रहें कि आपने पेपर लिखना क्या है और कैसे लिखना है। और जब भी आप लिखना स्टार्ट करें उस आउटलाइन को देख लें कि आप ये चीज़ कर ली, ये करनी है,
या अगर आप रिसर्च करें तो अगेन आप उस आउटलाइन को देखें कि अच्छा मेरा गोल ऑब्जेक्टिव ये था, मुझे ये हासिल करना था, मैंने उसमें कितना कर लिया और कितना नहीं कर लिया। तो बस ये था 5 क्वेश्चंस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।